जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि सालों से मंत्र जाप करने पर भी अनुभव नहीं हो रहे, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो क्या कारण है। तो आज ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको मंत्र जाप करते हुए कई साल हो गए हैं तो आपको जो अनुभव क्यों नहीं हो रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो रही। तो ध्यान से वीडियो को सुनना, बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। कई लोग सालों से मंत्र जाप करते हैं पर उनको कोई अनुभव नहीं होते, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। पर किसी अन्य व्यक्ति ने मंत्र जाप किया, उसको अनुभव भी हो रहे हैं, उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो रही है, साथ ही उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और आज वो बहुत सुख शांति से रह रहे हैं। तो मंत्र जाप में कुछ ऐसे दोष हो जाते हैं जिनके कारण आपका मंत्र जो है कार्य नहीं करता और वो सिद्ध नहीं होता और ना ही आपको मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। तो आज मैं उन्हीं कारणों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना, ताकि सारी जानकारी आपको, पूरी जानकारी प्राप्त हो, पूरी जानकारी आपको समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है, आपका मंत्र जाप का फल आपको क्यों नहीं मिलता, आपका मंत्र कार्य क्यों नहीं करता, वो कारण होता है कि माला का शुद्धिकरण ना होना। अगर आपकी माला शुद्ध नहीं है, आप दुकान से लाते हैं और डायरेक्ट उस पर मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं, तो उस मंत्र जाप का आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो माला है वो शुद्ध नहीं की गई है। माला जब तक शुद्ध नहीं होगी, आपका मंत्र जाप जो है आपको फल नहीं देगा। दूसरा कारण होता है कि सही तरीके से जाप ना करना। अगर आपको मंत्र जाप करने का सही तरीका नहीं पता, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, माला को कैसे पकड़ा जाता है, किस उंगली पर जाप किया जाता है, किस तरीके से बैठा जाता है, माला को कैसे पकड़ा जाता है, तो तब तक ना ही आपका मंत्र सिद्ध होगा और ना ही उसका फल आपको कोई प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है किसी मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले, संकल्प लेने से पहले आप अभ्यास कीजिए और उसका अभ्यास करने के बाद आप संकल्प लीजिए किसी भी मंत्र का, ताकि आपको मंत्र जाप करने के बीच में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा ना हो, जो आपको कोई समस्या उत्पन्न ना हो, कोई परेशानी ना हो। तीसरा कारण होता है मंत्र का सही उच्चारण ना करना। अगर आप किसी मंत्र का जाप शुरू कर रहे हैं और आपको मंत्र का उच्चारण नहीं पता कि मंत्र क्या है और मंत्र को बोलना नहीं आ रहा, दिक्कत इसमें हो सकती है और शब्दों का हेर फेर हुआ तो उसका अर्थ भी बदल जाता है मंत्र का और आपको फल भी प्राप्त नहीं होता और उसी हेर फेर के अर्थ के अनुसार आपको मंत्र जो है वो फल देता है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, जो भी मंत्र जाप आप करने जा रहे हैं उसका अर्थ पहले से समझ लीजिए और उस मंत्र का अभ्यास कर लें कि उस मंत्र को कैसे बोला जाता है और उस मंत्र का कैसे जाप किया जाता है। चौथा कारण जो होता है कि सुमेरु को पार कर लेना। जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप माला से जाप करते हैं, तो माला से जैसे जैसे आप जाप करते हैं तो उसमें एक सुमेरु होता है। 108 मनके की माला होती है और जो 9वां होता है वो सुमेरु होता है, जहाँ से हम शुरू होते हैं और जहाँ पर आकर हम खत्म होते हैं, यानी जहाँ से हम मंत्र शुरू करते हैं और जहाँ पर हम समाप्त करते हैं आकर। और जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो सुमेरु को नहीं लांघना होता और जो सुमेरु लांघ देते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनको मंत्र जाप का फल नहीं मिलता। पांचवा जो कारण होता है वो कारण होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो माला का जो है आपके पैर से टच होना, माला का पैर से टच होना या फिर माला का धरती पर गिर जाना। जब आप मंत्र जाप कीजिए तो मैं इस बात का ध्यान रखिए कि माला आपके पैरों से ऊपर हो, आपके हृदय के पास हो। साथ ही जब आप मंत्र जाप करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो आपके घुटने होते हैं वहां पर एक कपड़ा रखिए अपने पैरों के ऊपर। जो माला गिरे भी तो आपकी माला जो है वो धरती पर ना गिरे, ताकि आपके जो मंत्र जाप की ऊर्जा है वो धरती में ना समाहित हो। तौलिया टाइप कपड़ा आप अपने पैरों के ऊपर रखें ताकि माला नीचे ना गिरे। इन कारणों से भी आपके जो मंत्र जाप का फल है वो आपको नहीं मिलता। ज्यादा तेज और ज्यादा धीरे से मंत्र जाप करने का फल भी आपको नहीं मिलता। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, एक गति से आप मंत्र जाप नहीं करते। पहले आप धीरे धीरे मंत्र जाप करते थे, फिर आप तेज करने लगे, फिर धीरे पे आगे फिर तेज करने लगे। तो इस तरीके से मंत्र जाप करने से जो मंत्र जाप का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता। अगर आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपके जाप की गति जो है एक समान होनी चाहिए। कभी तेज करना, कभी आराम से करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो एक जैसे ही आपको मंत्र जाप करना है, एक तरीके से। छठा कारण होता है माला का जाप करते समय संख्या ज्यादा ना होना मंत्र जाप की। जैसे आप किसी मंत्र जाप को शुरू करते हैं माला से, तो आप सोचते हैं एक माला से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको जब भी मंत्र जाप करना है, आप 5 माला का मंत्र जाप कीजिए या 3 माला का मंत्र जाप कीजिए, तब जाके आपको अनुभव होता है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है, तब जाके वो मंत्र की आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, तब जाकर वो मंत्र कार्य करता है।
सातवां कारण है मंत्र जाप की संख्या में उतराव चढ़ाव होना। जैसे आप सोचते हैं आपने 1 माला का पहले मंत्र जाप किया, फिर आपने 5 माला का मंत्र जाप कर लिया, फिर आपने 3 माला का मंत्र जाप कर लिया, फिर उसके बाद आपने फिर 5 माला का मंत्र जाप कर लिया, तो इससे मंत्र सिद्ध नहीं होता, ना ही कोई मंत्र कार्य करता है। क्योंकि मंत्र की जो संख्या है जितनी निश्चित आपने की है संकल्प लेते समय, तो उतनी ही होनी चाहिए। संकल्प लेते समय आपने कहा है कि 5 माला का जाप आप डेली करेंगे, तो 5 माला का ही जाप आपको डेली करना है। चाहे आपको कोई पर्सनल काम हो, चाहे आपका कोई नौकरी का काम हो, चाहे आपका कोई भी काम हो। कहने का मतलब ये है कि आप निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा या आधा घंटा पूजा में लगता है, मंत्र जाप में लगता है, तो इतना मंत्र जाप मुझे तसल्ली से करना है। कोई भी भागा दौड़ी नहीं करनी, किसी भी तरीके से जल्दी नहीं करनी। कोई भी काम ऐसा हो जिसको आपने करना है, उसका जो विचार है अपने मन में नहीं रखना। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे इतनी माला का जाप करना है और पूजा में इतना समय देना है। तो उतराव चढ़ाव आपको नहीं करना, जितनी माला आपने बोल रखी है तो उतनी ही माला का जाप आपको करना है। आठवां कारण होता है कि मंत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं होना। कई बार आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और लग रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आपके विचार मन में कोई और चल रहे हैं। आप जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, उसके विचार आपके मन में चल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी टेंशन आपके मन में चल रही है, कोई ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं आप, और उस परेशानी के जो विचार हैं वो आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपका पूरा ध्यान जो है मंत्र जाप पर ना होकर उस परेशानी पर है, तो आपका मंत्र है जो वो कार्य नहीं करता और उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता और वो सिद्ध भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई साधना के लिए बैठें, जब भी आप कोई मंत्र जाप के लिए बैठें, जब भी आप संकल्प लें, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आपके घर में सुख शांति हो तभी आप मंत्र जाप को शुरू कीजिए, आप संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, कोई क्लेश हो रहा है तो आप उस मंत्र जाप को शुरू करते हैं, तो उस मंत्र का फल जो है आपको कोई भी प्राप्त नहीं होता। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और 9वां कारण ये है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको अपवित्र नहीं होना चाहिए, आपको पवित्र होना चाहिए। जब आप अपने शारीरिक और मानसिक तौर पर पवित्र नहीं रहते तो भी मंत्र जो है वो सफल नहीं होता, आपको जो मंत्र का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता, कोई भी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती, ना ही वो मंत्र कार्य करता है। इसीलिए बड़ी तरीके से आप नहा धोकर शुद्ध होकर आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से साफ करके तब जाके मंत्र जाप करें। शुद्ध साफ कपड़े पहने, हो सके तो अपनी पूजा के कपड़े अलग रखें, और जब आपको पूजा करनी है तभी वो कपड़े पहने। और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको शुद्ध रहना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी माता बहन के लिए आप मन में गलत विचार रखें, तो आपका जो मंत्र फल है वो आपको नहीं मिलेगा, मंत्र जाप जो है वो आपका सिद्ध नहीं होगा। आपको मन में गलत विचार नहीं रखने हैं। तो इन कारणों के कारण जो है आपका मंत्र जाप जो है वो आपको फल नहीं देता, वो सिद्ध नहीं होता, वो आपका कार्य नहीं करता। तो आप इन कारणों को आप हटा दीजिए और आप उसके बाद देखिए कि आपका मंत्र जाप जो है वो फलित भी होगा और आपको उसका प्रभाव देखने को भी मिलेगा और वो कार्य भी करेगा। तो ये थी जानकारी कि कई सालों से मंत्र जाप करने पर भी आपको अनुभव क्यों नहीं होते, आपकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं होती, आपको जो है फल क्यों नहीं प्राप्त होता। तो इन कारणों को आप सुधारिए ताकि आपको मंत्र जाप का जो है फल मिले, आपको जो है आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूरी हो। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भाई बहनों के साथ ऐसा होता है तो उनको ये जानकारी प्राप्त हो और वो सही तरीके से मंत्र जाप करें ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी इच्छा पूर्ण हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।